हेलो फ्रेंड्स। हिस्ट्री एक ऐसा विषय जिसके इस छोर से दूसरे छोर का कोई पता नहीं है। न इसके विस्तार का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, न गहराई के बारे में कुछ कह सकते हैं। और प्रेशर तब अधिक रहता है जब आप क्वालिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। यूँ समझिएगा कि समुद्र की गहराई में जाने पर जहाँ लालच लंबे समय तक गहराई में खोज करने का होता है कि कोई अच्छा सा मोती हाथ लग जाए, उतना ही जल्दी सतह पर ऑक्सीजन पाने का भी होता है। कुछ ऐसा ही हाल इतिहास के शोधार्थियों, इतिहास के स्कॉलर्स का होता है जब आप बहुत यूनिक से फैक्ट्स निकालने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट वीडियोस की सीरीज अपनी चल रही है। आज का जो टॉपिक आप समझ सकते हैं, राम प्रसाद, एक कैरेक्टर जिसका संबंध मेवाड़ से है, महाराणा प्रताप से है, हल्दी घाटी युद्ध से है। इसको पशु कहना, जीव कहना, इसका अपमान करना होगा। ये साथी था, ये स्वामी भक्त था, ये योद्धा था, ये मेवाड़ था, ये मेवाड़ का स्वाभिमान था, ये मेवाड़ का गौरव था। लेकिन राम प्रसाद सिर्फ एक नहीं थे। ये अनोखी बात है। राम प्रसाद हाथी था, लेकिन सिर्फ एक हाथी नहीं था। राम प्रसाद का संबंध रजवाड़े की, राजपूताने की दो अलग अलग रियासतों से है। एक रियासत जिसके बारे में हम जानते हैं, महाराणा प्रताप की मेवाड़। जब अकबर के साथ हल्दी घाटी युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर जो जांबाजी राम प्रसाद के द्वारा दिखाई गई थी, उसको देखकर मुगलों ने दांतों तले उंगली दबा दी थी। और इसका जीवंत एग्जाम्पल या विवरण बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख और अबुल फजल लिखता है। जो उन्होंने वर्णन किया है, इसी वजह से यदि हम हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध कहते हैं तो वो गलत नहीं है। आइएगा देखते हैं। एक राम प्रसाद जो बहुचर्चित हाथी है, लड़ाकू हाथी है। दूसरा राम प्रसाद जो है, न कहीं सुना, न देखा, न पढ़ा, न पढ़ाया। फिर आखिरकार भला क्या है? आइए देखते हैं ना। देखिएगा और समझिएगा। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का प्रिय लड़ाकू हाथी था। आप इस तस्वीर से इस राम प्रसाद हाथी का लड़ाकूपन या जाबाजीपन बहुत इत्मीनान से देख सकते हैं। अबुल फजल और बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, दोनों ने हल्दी घाटी युद्ध में हाथियों के व्यापक प्रयोग का अपने अपने सोर्सेज में उल्लेख किया है। कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में राम प्रसाद नामक हाथी इतना समझदार और ताकतवर क्षमताओं के साथ लड़ा कि उसने अकेले ही अपने दम पर 13 मुगल लड़ाकू हाथियों को धूल चटा दी थी, मार गिराया था। तब मुगलों ने राम प्रसाद नामक लड़ाकू हाथी को पकड़कर और राजपूतों को रोकने के लिए 13 लड़ाकू हाथियों को जब मार गिराया गया, उसके पश्चात 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया गया और प्रत्येक हाथी पर 2-2 महावत बैठाए गए। इस प्रकार से 14 महावतों के साथ राम प्रसाद को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा, इस लाइन से, कि राम प्रसाद की जाबाजी किस कदर रही होगी और क्यों अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले सिर्फ 2 बातें मांगी थी कि मुझे प्रताप और सिर्फ राम प्रसाद चाहिए। और अंत में तो अकबर यहाँ तक आ गया था कि ठीक है, यदि महाराणा प्रताप भी नहीं तो मुझे सिर्फ राम प्रसाद हाथी दे दीजिए, मैं यकीनन मान लूँगा कि मेवाड़ से मेरी मित्रता स्थापित हो गई है। कहते हैं कि गजराज नामक लड़ाकू हाथी, जो मुगल लड़ाकू हाथी था, उसे सामने लाया गया था राम प्रसाद से लड़ने के लिए। इन जो 7 हाथियों में से जो गजराज नामक लड़ाकू मुगल हाथी था, चूंकि 7 मुगल हाथियों ने घेरा तो एक हाथी के लिए बड़ा मुश्किल था एक साथ सामना कर पाना। फिर भी राम प्रसाद बहादुरी से लड़ा। गजराज नामक लड़ाकू हाथी के महावत ने राम प्रसाद जो हाथी था महावत, उसके तीर लगकर गिरकर मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात छलांग लगाकर राम प्रसाद हाथी पर बहादुरी से कब्जा किया और उसे हाँक कर मुगल खेमे में ले जाया गया। इस युद्ध के पश्चात राम प्रसाद को अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया और अकबर ने उसका नाम फिर पीर प्रसाद रखा था। कहते हैं कि मुगल खेमे के अंदर राम प्रसाद, जिसको रोजाना प्रताप के स्पर्श की आदत थी, प्रताप को देखने की आदत थी, प्रताप के हाथ से खाने पीने, प्रताप के सहयोग और साथ की आदत थी, उसने मुगल खेमे में अन्न और जल त्यागा। दोनों त्याग कर 18 दिनों के पश्चात उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसीलिए अकबर ने कभी प्रताप की वीरता में राम प्रसाद की वीरता को भी शुमार करते हुए कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा भला। आप लोग समझिएगा। तो ये तो वो राम प्रसाद है जिसके बारे में
अमूमन सभी जगह पर पढ़ाया जाता है। हालांकि जितना मैंने विस्तार से यहाँ पे लिया है शायद उतना विस्तार से आप लोगों को नहीं ये तथ्य रखे जाते हैं। दूसरा जो राम प्रसाद हाथी है वो कौन है, उसका संबंध किस रियासत से है और क्या उसकी कोई तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है। वास्तव में ये हाथी दिखते कैसे थे, क्या उतने ही विशालकाय होते थे जितना हमें पढ़ाया जाता है। आइएगा हम देखते हैं दूसरे राम प्रसाद हाथी जिसका संबंध कछवाहा रियासत आमेर जो बाद में जाकर जयपुर कहला रही है उसके साथ हुआ। जयपुर नरेश सितार ए हिंद सवाई राम सिंह जी द्वितीय, जिन्हें जयपुर का समाज सुधारक नरेश भी कहा जाता है। याद रखिएगा उनका भी प्रिय हाथी राम प्रसाद था और इनसेट में आप इस राम प्रसाद हाथी के दुर्लभ चित्र को देख रहे हो। यह ओरिजिनल पिक्चर है राम प्रसाद हाथी की, जो कि जयपुर रियासत के नरेश सितार ए हिंद, जिन्हें जयपुर का समाज सुधारक नरेश भी कहा जाता है, सवाई राम सिंह जी द्वितीय को 1868 का ये चित्र है। और आप लोग देख सकते हैं कि एक हाथी का मतलब सिर्फ एक प्राणी मात्र नहीं था। उम्मीद करता हूं कि ये अति विशिष्ट दुर्लभ जानकारी आपकी जानकारी के का जो बस्ता है, आपकी जानकारी की जो लाइब्रेरी आपके दिमाग में है, उसमें एक नई फैक्ट के रूप में कैसेट या ऑडियो वीडियो कैसेट के रूप में काम करेगी और आप इंतज़ार करोगे इसी प्रकार से नए वीडियोस का। सो मुझे अपने विचारों से ज़रूर प्रकट करवाइएगा और इंतज़ार कीजिएगा। मैं भी प्रयास करूँगा कि नया वीडियो आपके सामने अवश्य लेकर आऊँ। वंदे मातरम।